बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, आपका मेज़बान ज़हीर अहमद सहू। प्रोग्राम का आगाज़ इकबाल के एक खूबसूरत शेर से। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के इलेक्शन 2020, जिसमें आमिर सईद मियाँ, आप बिज़नेसमैन पैनल ग्रुप की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लिया आपने और भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। आपने 105 वोट लाहौर से हासिल किए और 21 वोट आपने इस्लामाबाद से हासिल किए। इस तरह टोटल मिलाकर 126 वोट लेकर आप पहले नंबर पर रहे। सबसे पहले तो हम मियाँ साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। तो आप इस शानदार जीत के मौके पर अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और बहुत मेहरबानी आपके चैनल ने ये हमारा आज का इलेक्शन जिसकी कवरेज आप लोगों ने की। मैं अपने वोटर्स और सपोर्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज आपने देखा कि मेरा ख्याल है कि टैब की हिस्ट्री में इतना बड़ा टर्नओवर कभी भी वोटों का नहीं आया जो आज आया है। और अल्लाह का एहसान है कि हमारा पैनल, जो आप जानते ही हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वोटर्स और सपोर्टर्स को ये कहूँगा कि, और पहले भी आप ही के एक चैनल पे मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें यही कहा था कि अपने वोट का जो सही लोग हैं उनके लिए हक़ इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने अपना सही हक़ इस्तेमाल किया है और मेरा ख्याल है कि डायरेक्शन बहुत ठीक है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स कभी मायूस नहीं होंगे। हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे और इंशाल्लाह हर मूव के अंदर उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी मियाँ साहब, आपने वोटर्स और सपोर्टर्स के नाम तो पैगाम दिया। तो इस वक्त आप क्योंकि इलेक्शन जीत चुके हैं और जो ट्रैवल एजेंट्स के मसाइल हैं जिनको हल करवाने के लिए आपको वोटर्स ने आप पर एतमाद किया, तो साफ ज़ाहिर एक अपोजिशन भी है आपके सामने जिसने आपका मुकाबला भी किया। तो अब आगे का आपका क्या लाया अमल है? अपोजिशन के साथ आप कैसे मामलात निपटाएंगे और जो वोटर हैं जिन्होंने आप पर एतमाद किया है उनके एतमाद पर कैसे पूरा उतरेंगे? देखें जी, बिल्कुल आपने अपोजिशन की बात की, तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को भी हमारे वज़ीर आज़म साहब भी तो साथ लेके चल रहे हैं ना, और उनकी डायरेक्शन देख लें। देखें हर्डल्स आएंगी, ऐसी बात नहीं है, बट इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपोजिशन को टेबल पे बिठा के और डायलॉग के थ्रू इंशाअल्लाह सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि ये हम अपनी ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, अपनी ट्रैवल बरादरी के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई मेरा इंडिविजुअल काम तो नहीं है। ये पूरी ट्रैवल ट्रेड हमारी बरादरी जो कराची से लेके पेशावर तक, कोयटा, बल्दिस्तान, कश्मीर वगैरह हर जगह है, तो हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम टूरिज़म की तरफ जाना चाह रहे हैं। हम अपने डोमेस्टिक टूरिज़म को बहुत डेवलप करना चाह रहे हैं। हम अपनी बरादरी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है और अगर कहीं प्रॉब्लम हमें नज़र आएगी तो डेफिनेटली हम हर अथॉरिटीज़ के साथ बात करेंगे इसके लिए। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, वो अपोजिशन हो वो या सिटिंग आपकी हो, सबको ये एक ही बात कहूँगा कि यार काइंडली अपना हक़ अदा करें। जो कमिटमेंट्स आपने वोटर्स को दी हैं और सपोर्टर्स को दी हैं और इस ट्रैवल ट्रेड बरादरी को दिया, एटलीस्ट अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल करें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, ये ज़िंदगी के साथ साथ हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं हर एक को कहता हूँ कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया करते, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते हैं। और जब आप अल्लाह की मदद मांग लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर गायब से भी मदद कर देता है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। और हम सबको, वो अपोजिशन वाले हैं या सिटिंग वाले हैं, सबको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, हम साथ लेके चलेंगे। जी मियाँ साहब, बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो क्योंकि जो पिछले दिनों को देखा जाए तो ट्रैवल एजेंट्स जो हैं मुश्किल हालात से गुज़रे हैं। लॉकडाउन का मामला है, फ़्लाइट्स बंद हैं, बाहर के जो टिकट्स हैं वो भी नहीं जा रहे ना कोई। तो उस हवाले से आपके जहन में क्या प्लान है कि ऐसा कौन सा मसाइल है
जिसको हल करवाने की सबसे पहले आप कोशिश करेंगे? जो आपने सवाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखें, हमारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफ़र की है। हम मार्च से लेके अभी तक प्रॉब्लम्स में हैं, और मेरा ख्याल है कि जितना हमारी इंडस्ट्री ने सब्र किया है, शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसने सब्र किया है। और प्लस दूसरी बात है, आपको पता है या आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, मैं आपके इस चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वाहिद इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है। और इंशाअल्लाह इस प्रॉब्लम्स के लिए अगर हमें हाई अथॉरिटीज़ इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली हम अपनी ट्रेड की बेहतरी के लिए हर ईवान तक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्रैवल इंडस्ट्री है। और आने वाला वक्त जो है, जो जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, इनबाउंड टूरिज़म की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये इनबाउंड टूरिज़म के ऊपर हम बहुत तवज्जो देंगे। अगर एक ऑप्शन बंद हुआ है कोरोना की वजह से, तो हम सेकंड ऑप्शन को खोलेंगे, हम डोमेस्टिक टूरिज़म की तरफ आएंगे। हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान जैसा हसीन मुल्क की दुनिया में कोई नहीं है। और आई कैन गारंटी यू, आप वहाँ से भी टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ आते हैं। हमारे नॉर्थ में जाएं, नॉर्थ किससे कम है? मुझे एक मुल्क बता दें कि नॉर्थ का कोई कंपैरिजन कोई मुल्क कर ले। मैं नहीं समझता कि कोई भी कर पाएगा। और मियां साहब, आपने अपना लाया अमल तो बताया, लेकिन जब बंदा सियासत में आ जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है कि अपनी अपोजिशन के साथ किस तरह कंप्रोमाइज़ करना है। तो आपको अपने ट्रेड के फ़ायदे के लिए अगर अपोजिशन से हाथ मिलाना पड़े तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, पहली बात है, हम उनको अपोजिशन कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम एक ही टेबल पे बैठ के इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। उनको बताएंगे कि भाई ये आपका भी ब्रेड एंड बटर यही ट्रेड है और हमारी भी है, तो बेहतर है कि हम इज्तिमाई तौर पे मिल के मशावरत करके अगर एफ़र्ट्स करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें रिज़ल्ट देगा। और मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त अपोजिशन आई है, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मेरे मौक़िफ़ को काफ़ी हद तक वो अभी तक समझ गए हैं, मेरी कैंपेन के थ्रू, मेरी मैसेजेस के थ्रू या मेरी स्पीचेस के थ्रू। मैंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ख्याल है कि जितना मुझे अपोजिशन ने अप्रिशिएट किया है, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे मौक़िफ़ को समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ ट्रैवल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। तो ट्रैवल ट्रेड के उनका भी वही ब्रेड एंड बटर है और हम लोगों का भी ब्रेड एंड बटर है। मेरा ख्याल है कि उनको हर्डल्स नहीं डालनी चाहिए। अगर हर्डल्स डालेंगे तो आपको बहुत क्लियर पता है कि हम मेजॉरिटी के साथ आए हैं, तो फिर दे कैन वेल अंडरस्टैंड हमें तो अपने ट्रेड के हर बंदे के लिए करना ही करना है। मैं इंशाल्लाह और दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके भी दिलों में रहम और नरमी पैदा करेगा और हदायत देगा कि मिल के चल रहा है। जी नाजरीन, आपने देखा आमिर सईद मियाँ हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे, क्योंकि आप बिजनेसमैन पैनल ग्रुप की तरफ से इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया और आपने इलेक्शन विन किया। और आपका कहना है कि हम इक़्तिदार में आ गए हैं और अब हम अपनी बरादरी की खिदमत करेंगे और नेक नीति से जो भी मसाइल हैं उन सबसे पहले उनको हल करवाएंगे। इसी के साथ कैमरामैन जावेद रूबन और ज़हीर अहमद सहू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।